पता है 2020 के करीब जब मैंने पहली बार अपना फेसबुक एड्स का कैंपेन रन किया था ना, तो मेरी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ ट्रैफिक आ रहा था बट उसके ऊपर कोई भी सेल नहीं आ रही थी। फिर यार मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है मेरे एड क्रिएटिव्स में प्रॉब्लम हो, इसलिए मेरे फेसबुक एड्स के ऊपर सेल नहीं आ रही। तो फिर भाई मैंने क्या किया, मैंने अपने एड क्रिएटिव्स भी चेंज करके देखे, काफ़ी चेंज किए मैंने, 2-3 चेंज करके देखे, बट उसके बाद भी किसी भी टाइप का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। वही सेम वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता था और ना कोई सेल आ रही थी ना कुछ आ रहा था। पता है फिर मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह करके देखा तो मेरे को ये आइडेंटिफाई हुआ कि यार जो मैंने कैंपेन रन किया है ना, उसके अंदर मैंने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ही गलत सिलेक्ट किया हुआ है। अब जब मैंने इसका ऑब्जेक्टिव ही गलत सिलेक्ट किया हुआ है तो जो एक्चुअली में मेरे को रिजल्ट्स चाहिए थे, मतलब कि मुझे सेल्स के रिजल्ट चाहिए थे, वो मेरे पास आ ही नहीं रहे थे। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, देखो अगर आप अपना फेसबुक एड्स का कैंपेन बनाने जा रहे हो तो आपको अपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सही से सिलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके हिसाब से आपके कैंपेन के रिजल्ट आइडेंटिफाई होते हैं। और जितने भी सारे बिगिनर बंदे होते हैं ना, वो इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं हमेशा जब भी वो कैंपेन बनाने जाते हैं कि यार मेरे को कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना चाहिए अपने कैंपेन के हिसाब से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फेसबुक एड्स के अंदर, जो आपको समझने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना फेसबुक एड्स का कैंपेन चलाने जा रहे हो। तो चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है जो आपको समझने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको फेसबुक एड्स कैंपेन बनाते हुए मिलते हैं फेसबुक की तरफ से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब क्रिएट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अब इसके अंदर आपके पास अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, इंगेजमेंट है, लीड है, ऐप प्रमोशन है एंड सेल्स है। तो चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं कि कौन सा कैंपेन किसके लिए काम आता है। देखो जो हमारा पहला कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, इसको बोलते हैं अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव। इस वाले ऑब्जेक्टिव का बेसिकली काम ये होता है, अगर आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट की अवेयरनेस को फैलाना है, मतलब कि आपको अभी कोई जानता नहीं है, आपको अपनी अवेयरनेस फैलानी है अपनी वेबसाइट या अपने ब्रांड की, तो आपको अवेयरनेस कैंपेन को सिलेक्ट करना है और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीच लेके आके देता है और आपकी वीडियोस को ऊपर व्यूज़ भी लेके आता है और आपको और आपकी ब्रांड अवेयरनेस को भी इंक्रीज़ करता है। अब जो हमारे पास सेकंड वाला कैंपेन ऑब्जेक्टिव आ जाता है, वो हो जाता है ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। तो ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव का बेसिकली काम ये होता है कि अगर आप ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके अपने एड कैंपेन को रन करते हो तो ये आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज वगैरह जितनी भी हैं उसके ऊपर सिर्फ ट्रैफिक लेके आएगा, मतलब कि सिर्फ आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग विजिट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल व्यूज, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप कॉल्स। तो जब आप ट्रैफिक कैंपेन को सिलेक्ट करोगे तो आप इन सारी चीज़ों के ऊपर ट्रैफिक भेज सकते हो। अब आ जाता है थर्ड वाला हमारा इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का बेसिकली काम ये है कि जैसे कि मान के चलो आपने कोई पोस्ट वगैरह करी इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर, आप चाहते हो कि मेरी पोस्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएँ, लाइक आए, लोग बाग इंटरेक्ट करें मेरी पोस्ट के साथ, तो आप इस वाले कैंपेन को सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देखो साइड में लिखा हुआ भी है इमेज, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, वीडियो व्यूज़, इंट्रैक्शंस, कन्वर्जन्स, कॉल्स। तो मतलब इन सारी चीज़ों के लिए आप इंगेजमेंट कैंपेन को यूज़ कर सकते हो। तो देखो इसके बाद आ जाता है हमारे पास लीड कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अब लीड कैंपेन ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म, मैसेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कन्वर्जन कॉल्स। इसका बेसिकली मतलब ये होता है, अगर मान के चलो आपके पास एक लैंडिंग पेज है और लैंडिंग पेज के अंदर आपने एक फॉर्म लगा रखा है और उस फॉर्म के अंदर फील्ड्स हैं जैसे कि नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, और जैसे ही बंदा इस फॉर्म को फिल करता है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता है तो आपके पास एक लीड कलेक्ट हो जाती है। तो अगर आप कुछ इस टाइप की चीज़ करना चाहते हो अपने कैंपेन के थ्रू तो आपको लीड कैंपेन को सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ आ जाता है वो है कि ऐप प्रमोशन कैंपेन ऑब्जेक्टिव। इसका बेसिकली ये काम है, अगर आप अपने कैंपेन के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को प्रमोट करना चाहते हो, जैसे कि आपके पास कोई प्ले स्टोर की एप्लीकेशन है या तो कोई iOS की एप्लीकेशन है, आप उसको प्रमोट करना चाहते हो तो आप इस वाले कैंपेन को सिलेक्ट करोगे। जैसे कि देखो ज़ोमैटो होता है, स्विगी होते हैं, वो क्या करते हैं कि इस वाले कैंपेन को सिलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशंस की एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं ताकि लोग उनकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें।
तो लोग इसी कैंपेन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग इसी कैंपेन का इस्तेमाल करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो जो हमारे पास सिक्स्थ आ जाती है वो है सेल्स कैंपेन, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैंपेन होता है। इसका बेसिकली ये काम होता है, अगर आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर या तो आप अपने कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो तो आपको सेल्स कैंपेन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव बेचना ही है कुछ, तो आपको ये सेल्स कैंपेन का यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सको। तो इसके अंदर क्या होता है, कैटलॉग्स ऐड आ जाती है हमारे पास, और कन्वर्जन्स आ जाते हैं, मैसेजेस, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप एंड कॉल्स, ये सब आ जाते हैं। तो हमारे पास ये 6 कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप अपनी कोई भी कैंपेन को रन करना जा रहे हो तो। क्योंकि इन कैंपेन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही आपसे बाय करना चाहती है, या तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो भी आप अपनी ऑडियंस से करवाना चाहते हो वहाँ तक आपको लेके जाता है ये कैंपेन। तो जो मैंने अपने कैंपेन के अंदर मिस्टेक करी थी ना, तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि मेरे को कैंपेन तो रन करना था सेल्स का, लेकिन वो कैंपेन रन हो गया ट्रैफिक का। तो क्या होगा कि मेरे वेबसाइट के ऊपर सिर्फ ट्रैफिक आने लगा ओनली, ना उसके ऊपर कोई सेल्स आ रही ना कुछ आ रहा। मैं कह रहा था यार ये ट्रैफिक क्यों आ रहा है इसके ऊपर, कोई सेल क्यों नहीं आ रही। तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि वहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव ही गलत सिलेक्ट कर लिया। तो आपको बिल्कुल भी अपना ऑब्जेक्टिव को गलत सिलेक्ट नहीं करना, आपको प्रॉपर सही तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके अपनी एड्स को रन। तो अब हम अगली वीडियो के अंदर अवेयरनेस कैंपेन को चलाना सीखेंगे कि कैसे एक अवेयरनेस कैंपेन को चलाया जाता है अगर आप अपनी रीच को बढ़ाना चाहते हो तो फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपसे इस कोर्स की कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।